आज हम क्लास 8 में प्रश्नावली 2.2 का क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ेंगे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दिया हुआ है, तीन लगातार पूर्णांकों का योग 51 है। तो आपको क्या ज्ञात करना है, पूर्णांक ज्ञात करना है। तो देखिए हम लिखेंगे, तो मान लेते हैं, माना कि पहला पूर्णांक क्या है, x है। तो लिखेंगे हम, माना कि पहला पूर्णांक x है। तो लिखेंगे माना कि पहला पूर्णांक, तो पहला पूर्णांक x है। अब दूसरा पूर्णांक, तो लिखेंगे दूसरा पूर्णांक, तो दूसरा पूर्णांक एक प्लस करके लिख दो, x प्लस 1, तथा तीसरा पूर्णांक, तो तीसरे पूर्णांक में लिखेंगे x प्लस 2 है। ठीक है, एक एक बढ़ा के लिख देंगे हम, 1 2 3। ठीक है, तो देखिए x प्लस 1, x प्लस 2, तीन पूर्णांक हो गए। अब आपके क्वेश्चन में कह रहा है तीनों पूर्णांकों का योग 51 है। प्रश्नानुसार तीनों पूर्णांकों का योग लिखेंगे हम, तीनों पूर्णांकों का योग कितना दिया हुआ है, बराबर में 51। ठीक है ना भाई। अब जोड़ दो, तीनों पूर्णांकों को जोड़ के लिख दो। पहला पूर्णांक x प्लस दूसरा पूर्णांक x प्लस 1 प्लस तीसरा पूर्णांक हो जाएगा x प्लस 2, बराबर लिख दो 51। ठीक है, कोष्टक से आजाद कर दो इनको। तो लिखेंगे हम x प्लस 1 प्लस x प्लस 2 बराबर में 51। अब चर राशि अलग जोड़ लो और अचर राशि अलग जोड़ लो। तो देखिए x कितने हो जाएंगे, 1 2 और 3, तो 3x प्लस अचर राशि 1 और 2 जोड़ देंगे, कितनी हो जाएगी 3, बराबर 51। अब पक्षांतरण करने पर, तो पक्षांतरण करेंगे तो 3x बराबर 51। अब 3 प्लस की संख्या है, पक्षांतरण करेंगे तो किसकी हो जाएगी, माइनस का 3। अब इसके बाद में 3x बराबर 51 में से कितना माइनस कर देंगे, 3 माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा, 48। अब 3 कहां चला जाएगा, भाग के रूप में चला जाएगा, तो क्या आएगी संख्या, लिखेंगे हम x बराबर में क्या आ जाएगा, 48/3। 3 का भाग देंगे तो इसलिए x बराबर में, तो देखिए 3 का भाग 48 में देना है, तो कितनी बार जाएगा, 16 बार। तो 16 बार पूरा भाग चला जाएगा, 16 तिया 48। तो ये आपका x की वैल्यू आ गई। अब पहला पूर्णांक आप लिख दो अतः करके, पहला पूर्णांक, तो पहला पूर्णांक x बराबर में माना था ना, तो पहला पूर्णांक x बराबर में कितना आया, 16। ठीक है, पहला मान निकल गया। अब दूसरा पूर्णांक, तो दूसरा पूर्णांक क्या है भाई, तो बराबर में क्या माना था, x प्लस 1 माना था, तो लिख दो x प्लस 1। तो x का मान कितना, 16 प्लस 1, 16 और 1 जोड़ देंगे, बराबर में कितना लिख देंगे हम, लिख दो नीचे 17। तो ये आपका दूसरा पूर्णांक भी निकल गया। तथा तीसरा पूर्णांक लिख दो, तीसरा पूर्णांक क्या माना था भाई, तीसरा पूर्णांक माना था हमने x प्लस 2, तो लिख दो बराबर करके x प्लस 2। तो x की वैल्यू कितनी निकली, x की वैल्यू 16, तो 16 प्लस 2, 16 और 2 कितने हो जाएंगे, 18। तो पहला पूर्णांक निकल गया आपका 16, दूसरा पूर्णांक 17 और तीसरा पूर्णांक 18। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 अभी बता रहा हूं मैं आपको। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या दिया हुआ है, 8 के 3 लगातार गुणजों का योग 888 है, तो गुणजों को ज्ञात कीजिए। 8 के 3 लगातार गुणज हैं आपके,
तो 8 के 3 लगातार गुणज लिखेंगे हम। तो माना कि पहला गुणज, माना कि 8 का पहला गुणज, तो 8 से गुणा करके लिख दो, गुणज 8x है। दूसरा गुणज बराबर 8x प्लस 8 है, तथा तीसरा गुणज बराबर 8x प्लस 16 है। ठीक है, तो 8 के पहाड़े के रूप में लिखते जाओ। तो अब आपको तीनों गुणजों का योग क्या कह रहा है वो, तो तीनों 8 के 3 लगातार गुणजों का योग आपके दिया हुआ है 888 प्रश्नानुसार। तो लिख देंगे 8 के 3 लगातार गुणजों का योगफल बराबर में कितना दिया हुआ है, 888 दिया हुआ है। ठीक है ना, तो तीनों को जोड़ दो। पहला गुणज है कितना, 8x प्लस दूसरा गुणज क्या है आपका 8x प्लस 8, और तीसरा गुणज क्या है आपका 8x प्लस 16। कोष्टक में बंद करके लिख दो, बराबर कितना 888। अब कोष्टक से आजाद कर दो अब इनको, तो लिखेंगे हम 8x प्लस 8x प्लस 8 प्लस 8x प्लस 16 बराबर 888। इसके बाद में आपके चर राशि और अचर राशियों को अलग अलग जोड़ के लिख दो। तो देखिए जोड़ देते हैं 8x और 8x, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 के आगे 24x हो जाएंगे, प्लस ऐसे ही 8 और 16 24 हो जाएंगे, बराबर करके लिख दो 888। पक्षांतरण करने पर चर राशि बाईं तरफ, अचर राशि दाईं तरफ, तो ये हो जाएगा 24x बराबर 888 माइनस 24, 24 घटा दो तो बचेगा आपका 24x बराबर, देखिए 8 में से 4 घटाएंगे तो कितना बचेगा 4। इसके बाद में 8 में से 2 घटाएंगे तो कितना बचेगा 6, और 8 का 8 864 बच जाएगा। अब 24 का भाग किस में देंगे हम 864 में देंगे, तो 24 का भाग 864 में दे लो, तो 24 का भाग 864 में देंगे, 24 एकम 24, 24 दूनी 48। ठीक है, अब 24 का 3 बार देंगे तो 3 बार में कितनी संख्या आ जाएगी आपके, गुणा कर लो, तो 4 की आगे 12 की 2 हासिल का 1, 3 दूनी 6, 6 और 1 7, 24 किया 72, 6 में से 2 घटाएंगे तो 4। अब इसके बाद में कितना बचेगा, 8 में से 7 घटाएंगे तो क्या बचेगा, तो देखिए इधर, तो 24 का भाग आपने 3 बार दिया तो कितना आ गया 72 आ गया। अब घटाएंगे 6 में से 2 घटाएंगे तो 4, 8 में से 7 घटाएंगे तो 1, अगली संख्या उतार लेंगे 4, 144 हो गए। अब 24 इंटू 6, 24 6 कितने हो जाएंगे 144, तो पूरा पूरा भाग चला गया 36 बार। तो देते हैं हम अपन आगे भाग, तो लिखेंगे हम x बराबर में क्या संख्या है 864 बटे कितना 24, इसलिए x बराबर में अभी पूरा पूरा भाग गया ना, कितनी बार भाग गया भाई 36 बार, तो x का मान आ गया आपका 36। अब इसके बाद में हम लिखेंगे आपके पहला गुणज, दूसरा गुणज, तीसरा गुणज, तो लिखेंगे हम अतः करके अतः पहला गुणज, अतः पहला गुणज, पहला गुणज करके लिखेंगे हम पहला गुणज बराबर में
8x है ना, तो लिख दो 8x बराबर करके लिख दो 8 इंटू 36। तो 36 इंटू कितना करेंगे हम 8 करेंगे तो कितना आ जाएगा 288, गुणा करके देख लो आप। ठीक है, इसके बाद में अब हम लिखेंगे दूसरा गुणज। दूसरा गुणज, तो दूसरा गुणज बराबर में कितना दिया हुआ है आपके सामने 8x प्लस 8x प्लस 8। तो देखिए 8 इंटू एक्स का मान कितना 36 प्लस कितना करेंगे हम 8। अब 36 इंटू 8 हुई 288, तो 288 में कितना प्लस कर देंगे हम 8 और प्लस कर देंगे 8 और 8 16 की 6 हासिल का 1, 8 और 1 कितना 9, 296। तो ये पहला गुणज, ये आपका निकल गया दूसरा गुणज। अब आपको निकालना है तीसरा गुणज, तो लिखेंगे हम तीसरा गुणज। तो तीसरा गुणज बराबर में क्या माना था आपने भाई 8x प्लस 16। तो 8x प्लस 16, देखिए 8 इंटू एक्स का मान, तो x का मान कितना निकाला आपने 36। तो 8 इंटू 36 प्लस 16, देखिए 8 इंटू 36 वही कितना 288 आ जाएगा। 288 प्लस 16 कर देंगे, देखिए जोड़ दो 8 और 6 14 की 4 हासिल का 1, 8 और 1 9, 9 और 1 हासिल 10 की 0 हासिल का 1, 2 और 1 कितना 3, 304। तो ये आपके तीनों गुणज की संख्याएं निकल गई। पहला गुणज कितना 288, दूसरा गुणज 296, तीसरा गुणज निकल गया 304। और तीनों गुणजों का योग यदि आपके 888 आ जाता है तो अपना सवाल सही है। ठीक है, अब इसके बाद में मैं आपको क्वेश्चन नंबर 8 भी बता रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 8 में दिया हुआ है आपके 3 लगातार पूर्णांकों को बढ़ते क्रम में लेकर उन्हें 2, 3 और 4 से गुणा कर योग करने पर 74 प्राप्त होता है। तो आपको तीनों पूर्णांकों को ज्ञात करना है। तो आपको मैं सबसे पहले बता दूं कि सबसे पहले तो आपको तीनों पूर्णांकों को मानना है। तो क्या मानेंगे, पहला पूर्णांक x, दूसरा पूर्णांक x प्लस 1 और तीसरा पूर्णांक हो जाएगा x प्लस 2। माना कि पहला पूर्णांक क्या मान लिया हमने x है, दूसरा पूर्णांक x प्लस 1 है तथा तीसरा पूर्णांक तो तीसरा पूर्णांक क्या मानेंगे भाई हम x प्लस 2 है। ठीक है ना। अब इसके बाद हम लिखेंगे प्रश्नानुसार। अब प्रश्न के अनुसार वो कह रहा है पहले पूर्णांक को 2 से, दूसरे पूर्णांक को 3 से और तीसरे पूर्णांक को 4 से गुणा करने पर उनको योग करने पर 74 आना चाहिए। तो लिख देंगे हम पहला पूर्णांक है x, तो x को किससे 2 से इंटू 2 कर दो। अब प्लस दूसरा पूर्णांक क्या है x प्लस 1, इसको 3 से, प्लस तीसरा पूर्णांक क्या है x प्लस 2, इसको किससे 4 से, 2, 3 और 4 से गुणा करने पर इनका योगफल आना चाहिए 74। गुणा करके लिख दो भाई, 2 का x से गुणा करेंगे 2x, प्लस 3 का x से गुणा करेंगे 3x, प्लस 3 का 1 से गुणा करेंगे 3 एकम 3। इसी तरह से 4 से गुणा करके भी लिख दो, प्लस 4 का 1 से गुणा करेंगे 4x, 4 का 2 से गुणा करेंगे प्लस 4 दूनी 8 बराबर में कितना 74। अब आपको चर राशि और अचर राशियों को अलग अलग करके जोड़ देंगे। देखिए 2x, 3x और 4x, 2 और 3 कितने हो जाएंगे 5, 5 और 4 कितने हो जाएंगे 9x, प्लस 3 और 8, तो 8 और 3 कितने हो जाएंगे 11
बराबर में 74। पक्षांतरण करने पर चर राशि बाईं तरफ, अचर राशि दाईं तरफ, तो ये हो जाएगा 9x बराबर 74। अब माइन ये प्लस की संख्या है तो पक्षांतरण करेंगे तो किसकी हो जाएगी, माइनस के 11। अब इसके बाद में बचेगा 9x बराबर में 4 में से 1 घटाएंगे तो कितना बचेगा भाई, 3, और 7 में से 1 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 6, 63। 9 का भाग किसमें दे देंगे हम, 63 में, तो x बराबर में 63 बटे कितना, 9। अब 9 का भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, 9 सत्ते 63, तो इसलिए x बराबर में कितना आ जाएगा, 7। तो ये x का मान निकल गया भाई। अब हमें इसका मान निकालना है, पहला पूर्णांक, दूसरा पूर्णांक और तीसरा पूर्णांक। अतः करके लिख दो, अतः पहला पूर्णांक, पहला पूर्णांक, तो पहले पूर्णांक को क्या माना था हमने, x माना था ना, तो x बराबर में करके लिख दो कितना, 7। तो ये पहला पूर्णांक निकल गया। अब दूसरा पूर्णांक, तो लिखेंगे हम दूसरा पूर्णांक, तो क्या माना था भाई दूसरे पूर्णांक की संख्या को, तो दूसरे पूर्णांक को माना था x + 1, तो लिख दो बराबर करके x + 1, तो x की जगह 7 + 1, 7 और 1 कितना, 8, तो ये दूसरा पूर्णांक भी निकल गया। इसके बाद में तथा तीसरा पूर्णांक, तीसरा पूर्णांक, तो तीसरे पूर्णांक की संख्या को क्या माना था भाई आपने, तो तीसरे पूर्णांक को माना था x + 2, तो बराबर लिख दो x + 2, x की जगह कितना मानेंगे, क्या वैल्यू निकली x की, 7, तो 7 + 2, 7 और 2 को जोड़ देंगे कितना आएगा, 9, तो आपका तीसरा पूर्णांक निकल जाएगा 9। तो पहला पूर्णांक 7, दूसरा पूर्णांक 8 और तीसरा पूर्णांक 9। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 8। अभी क्वेश्चन नंबर 9 भी बता रहा हूं। तो क्वेश्चन नंबर 9 में क्या दिया हुआ है, राहुल और हारून की वर्तमान आयु में अनुपात दिया हुआ है। क्या अनुपात दिया हुआ है, 5:7 है। 4 वर्ष बाद उनकी आयु का योग 56 वर्ष हो जाएगा। तो पहले सबसे पहले वर्तमान आयु निकाली जाती है। वर्तमान आयु निकालने के बाद में यदि बाद की आयु निकालते हैं तो वर्तमान आयु में जोड़ के निकाली जाती है, और यदि पूर्व की आयु निकालनी है तो पूर्व की आयु में आपको वर्तमान आयु में से घटा के निकाली जाती है। ठीक है, ये बात ध्यान रखना आप। तो इसमें आपके पहले वर्तमान आयु में अनुपात दिया हुआ है 5:7। तो हम लिखेंगे माना कि पहला व्यक्ति कौन है, राहुल, तो राहुल की वर्तमान आयु 5x, अनुपात को गुणा करके लिखेंगे x से, तथा दूसरा है हारून, हारून की वर्तमान आयु लिखेंगे हम 7x। ठीक है ना। अब इसके बाद में 4 वर्ष बाद, तो बाद का मतलब प्लस करके लिखेंगे और उनकी आयु का योग कर देंगे। तो देखिए अब मैं लिखने जा रहा हूं, माना कि राहुल की वर्तमान आयु, माना कि राहुल की वर्तमान आयु, राहुल की वर्तमान आयु, तो राहुल की वर्तमान आयु कितने अनुपात में थी, तो 5 अनुपात में दे रखी है। तो लिख देंगे आयु बराबर में 5x, तथा दूसरा व्यक्ति है हारून, तो हारून की वर्तमान आयु, हारून की वर्तमान आयु, तो हारून की वर्तमान आयु 7 अनुपात में थी, तो ये हो जाएगी 7x वर्ष है। ये दोनों की वर्तमान आयु है, यहाँ भी ये आपका वर्ष लिख दो। ठीक है ना। तो दोनों की आयु वर्ष में लिखी जाएगी। अब 4 वर्ष बाद, 4 वर्ष बाद, तो 4 वर्ष बाद, तो पहले हम निकालेंगे राहुल की, उसके बाद निकालेंगे हम हारून की। तो लिखेंगे 4 वर्ष बाद राहुल की आयु, राहुल की आयु, तो राहुल की आयु हो जाएगी बराबर में वर्तमान आयु में प्लस कर दें आप 4 वर्ष, तो लिखेंगे हम 5x + 4 वर्ष। बाद की आयु निकालते हैं तो प्लस करके निकालते हैं, और पूर्व की आयु निकालते हैं तो घटा के निकालते हैं।
तथा दूसरा व्यक्ति कौन है, हारून, लिखेंगे हारून की आयु वही 4 वर्ष बाद की निकाल रहे हैं, तो बराबर में हारून की वर्तमान आयु 7x प्लस 4 वर्ष, तो 4 वर्ष प्लस हो जाएगा, ठीक है, हो जाएगी या होगी, ठीक। तो ये हो गया 4 वर्ष बाद की होगी। अब प्रश्नानुसार, प्रश्न के अनुसार क्या कह रहा है भाई, प्रश्न के अनुसार, तो प्रश्न के अनुसार दोनों की आयु का योग, 4 वर्ष बाद की आयु का योग कितना है, 56 वर्ष है। तो राहुल की 4 वर्ष बाद की आयु है 5x प्लस 4 प्लस हारून की है 7x प्लस 4 बराबर में टोटल कितना होना चाहिए, टोटल होना चाहिए आपके 56 वर्ष। कितना होना चाहिए, 56 वर्ष होना चाहिए, ठीक है ना। तो 56 वर्ष हो गया। अब इसके बाद में देखो कोष्टक हटा दो, 5x प्लस 4 प्लस 7x प्लस 4 बराबर कितना, 56, ठीक है ना। अब x वाली संख्या अलग जोड़ लो, 5x और 7x, 7 5 12x हो जाएंगे, प्लस 4 और 4 जोड़ देंगे 8 बराबर में कितना, 56। अब पक्षांतरण करने पर, तो पक्षांतरण करेंगे तो 12x बराबर 56 माइनस 8, प्लस की संख्या है तो पक्षांतरण कर देंगे, किसकी हो जाएगी, माइनस की संख्या हो जाएगी। तो ये हो गया 12x बराबर 56 में से 8 घटा देंगे तो कितना बचेगा, 48। अब इसके बाद में 12 का भाग किस में देंगे हम, 48 में देंगे, तो आएगी संख्या x बराबर, इधर लिख देते हैं, x बराबर में 48/12। तो 12 का भाग 48 में देंगे तो कितनी बार जाएगा, 12 चौक 48, तो इसलिए x बराबर में क्या आ जाएगा, 4। तो ये x की वैल्यू निकल ली हुई। अब दोनों की वर्तमान आयु निकाल देते हैं, तो अतः करके लिखेंगे, पहले किसकी आयु है, पहले आयु है राहुल की, अतः राहुल की वर्तमान आयु, राहुल की वर्तमान आयु, वर्तमान आयु, तो राहुल की वर्तमान आयु क्या मानी थी भाई, तो 5x वर्ष, 5x वर्ष, तो बराबर करके लिख दो, 5 × x का मान कितना है, 4, तो 5 × 4 करेंगे, 5 × 4 5 चौक 20 वर्ष। तो ये तो निकल गई आपके राहुल की आयु। इसके बाद में तथा हारून की आयु में निकाल रहा हूं मैं, हारून की वर्तमान आयु, हारून की वर्तमान आयु, तो हारून की वर्तमान आयु क्या मानी थी भाई, 7x वर्ष मानी थी। तो लिख रहा हूं मैं 7 × x की वैल्यू, x की वैल्यू कितनी दे रखी है, 4, 7 × 4 7 चौके 28, तो 28 वर्ष हो जाएगी किसकी, हारून की वर्तमान आयु। यदि हम इन दोनों को प्लस कर देते हैं तो कितने वर्ष होनी चाहिए आपकी आयु, तो दोनों की आयु कितनी होनी चाहिए आपके, तो दोनों की आयु कितनी वर्ष होनी चाहिए आपके, दोनों की वर्तमान आयु 4 वर्ष बाद की, मतलब 4 वर्ष बाद राहुल की आयु और 4 वर्ष बाद हारून की आयु का योग दिया हुआ है 56। तो दोनों में 4 4 जोड़ने के बाद में कितनी हो जानी चाहिए, 56 हो जानी चाहिए, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 9 भी हो गया। अब आपको क्वेश्चन नंबर कौन सा, क्वेश्चन नंबर में आपको बताने जा रहा हूं क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में क्या दिया हुआ है, किसी कक्षा में बालक और बालिकाओं की संख्याओं का अनुपात 7:5 है। यदि बालकों की संख्या बालिकाओं की संख्या से 8 अधिक है तो कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी हैं। तो सबसे पहले आपको बालक और बालिकाओं का अनुपात दिया हुआ है 7:5। तो बालकों की संख्या हो जाएगी 7x तथा बालिकाओं की संख्या हो जाएगी 5x।
और उसके बाद में बालकों की संख्या बालिकाओं की संख्या से 8 अधिक है, मतलब बालक ज्यादा हैं, तो बालिकाओं में 8 प्लस कर देंगे तो दोनों तरफ क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। बालक और बालिकाओं की संख्या बराबर हो जाएगी। ठीक है, समीकरण बनाते हैं भाई। कुल संख्या आपको ज्ञात करनी है तो लिखेंगे माना कि बालकों की संख्या, माना कि बालकों की संख्या, माना कि बालकों की संख्या, बालकों की संख्या, तो बालकों की संख्या कितने अनुपात में दे रखी है, 7 अनुपात में दे रखी है, तो लिख देंगे 7x, तथा बालिकाओं की संख्या, बालिकाओं की संख्या, बालिकाओं की संख्या कितने अनुपात में दे रखी है, 5 अनुपात में दे रखी है, तो ये हो जाएगा 5x है। ठीक है, प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार, अब प्रश्न के अनुसार हम करेंगे तो इसमें लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, बालकों की संख्या बालिकाओं की संख्या से 8 अधिक है, बालकों की संख्या, बालकों की संख्या, बालकों की संख्या बालिकाओं से, बालिकाओं की संख्या से, बालिकाओं की संख्या से, बालिकाओं की संख्या से कितना अधिक है, 8 अधिक है। अब इसका समीकरण जमा देते हैं भाई। तो पहले बालकों की संख्या लिख दो 7x बराबर, बालकों की संख्या लिख दिया आपने, अब बालिकाओं की संख्या लिख दो 5x। तो बेटा कम किसकी है, कम है आपकी बालिकाओं की, और समीकरण का मतलब होता है दोनों पक्ष बराबर करना। तो 7x बराबर 5x बराबर नहीं है, ये संख्या बड़ी है और ये संख्या छोटी है। कितनी छोटी है, 8 अधिक है, ये 8 अधिक है, तो या तो इधर से 8 माइनस कर दो या इधर 8 प्लस कर दो, तो इधर प्लस कर देते हैं 8, तो इधर प्लस कर दिए 8 प्लस हो गया। अब दोनों पक्ष क्या हो गए, बराबर हो गए। इसके बाद में हम लिख सकते हैं पक्षांतरण करने पर, पक्षांतरण करने पर चर राशि बाईं तरफ, अचर राशि दाईं तरफ, 7x माइनस 5x, तो 5x प्लस का है, पक्षांतरण करने पर माइनस का हो गया, बराबर कितना 8, 7 में से 5 घटा देंगे तो कितना बचेगा 2x बराबर कितना 8, 2 कहाँ चला जाएगा, बटे के रूप में। तो देखिए हम लिखेंगे क्या आएगी संख्या, x बराबर में 8 बटे 2, इसलिए x बराबर में, तो 2 का भाग 8 में देंगे कितनी बार जाएगा, 4 बार, तो ये x का मान आ गया। अब आपको बालक और बालिकाओं की संख्या अलग अलग निकालनी है, अतः करके लिख दो अतः बालकों की संख्या, अतः बालकों की संख्या, तो बालकों की संख्या बराबर क्या मानी थी भैया आपने, 5, ये 7x, तो बराबर करके लिख दो 7 इंटू x का मान 4, तो 7 इंटू 4 करेंगे 7 चौके 28, 28 तो किसकी संख्या आ जाएगी, बालकों की संख्या आ जाएगी। ठीक है, तथा बालिकाओं की संख्या, तथा बालिकाओं की संख्या, बालिकाओं की संख्या, तो बालिकाओं की संख्या क्या मानी थी भाई, बराबर में लिख दो 5x मानी है ना, तो लिख दो 5x। ठीक है, 5x लिख दिया, बराबर करके लिख दो 5 इंटू x का मान ऊपर निकाला था ना आपने, कितना निकला 4, 5 इंटू 4, 5 चौके 20, तो 20 संख्या तो आ गई बालिकाओं की और 28 संख्या आ गई बालकों की।
ठीक है, तो ये आपका आज मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 6 से क्वेश्चन नंबर 10 तक आपको कंप्लीट करा दिया है। इसके बाद में अभी इसमें 16 क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन नंबर 11 से आपको कल बताएंगे।